Hello students, I am Lakshmi Maheshwari from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir, Inter College New Mandi, Muzaffarnagar. Students, nowadays we use a lot of vehicles when we go from one place to another place, as train, bus, car, bike, scooter, scooty, auto rickshaw, bicycle and any other more. Can you tell me, in these vehicles, which is the eco-friendly पर्यावरण के अनुकूल, कौन सी पर्यावरण के अनुकूल है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस, बाइसिकल इज इको फ्रेंडली बिकॉज all vehicles create noise pollution and air pollution, but bicycle is free from all kinds of pollution. So bicycle is popular all over the world. So today we study about the bicycle through the lesson the story of bicycle from our textbook Rainbow for class 6th. First of all, there are some new words coming in the lesson at the blackboard. So read this: popular, लोकप्रिय, हॉकर, फेरी वाला, बिल्ट, बनाया, सैडल, साइकिल की सीट, रोड, राइड की सेकंड फॉर्म है, राइड मीन्स सवारी करना, उसकी सेकंड फॉर्म रोड, सवारी की, रियर मीन्स पिछला, कंपेनियन, साथी, फ्यूल ईंधन, एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय, जितना भी पर्यावरण से संबंधित चीज होती हैं वो सब एनवायरमेंटल में आती हैं. नेक्स्ट, प्रोवाइडेड, प्रदान किए या उपलब्ध कराए. नेक्स्ट, बोन शेकर, जैसे कि वर्ड से ही पता चला, बोन मीन्स हड्डी, शेकर मीन्स हिलाने वाला, तो इस बोन शेकर मीन्स हड्डी हिलाने वाला. इको फ्रेंडली, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था, पर्यावरण के अनुकूल. पॉल्यूशन, प्रदूषण. तो ये हमारे वर्ड्स हैं, ये हेल्प करेंगे हमें लेसन को अच्छी तरह से समझने में. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर लेसन, द स्टोरी ऑफ बाइसिकल. बाइसिकल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया. इंडिया में बाइसिकल बहुत पॉपुलर है. ओल्ड एंड यंग एंड मिल्कमैन, द न्यूज़पेपर बॉय, द पोस्टमैन एंड द हॉकर यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओल्ड एंड यंग यानी कि बूढ़े और जवान, युवा. द मिल्कमैन, दूध वाला. द न्यूज़पेपर बॉय, न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का. द पोस्टमैन डाकिया. एंड द हॉकर और फेरी वाले यूज इट, इसको यूज करते हैं फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए. A lot of educated young men use bicycle for environmental concerns. Concerns means चिंता या विचार. तो a lot of educated young men, बहुत सारे जो पढ़े शिक्षित जो यंग मैन हैं, लोग हैं, यूज बाइसिकल, वो साइकिल का यूज करते हैं फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न, पर्यावरण की दृष्टि से, अर्थात पर्यावरण में संतुलन बना रहे इस दृष्टि से, पर्यावरण में प्रदूषण ना फैले इस दृष्टि से वो साइकिल को यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए. द फर्स्ट बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1816. 1816 में सबसे पहली साइकिल बिल्ट की गई, बनाई गई बाय एक जर्मन के द्वारा. इट वॉज मेड ऑफ वुड, और ये लकड़ी की बनी हुई थी. द राइडर सेट ऑन द सैडल एंड रोड इट by pushing his feet against the ground. The rider sat on the saddle. Rider चलाने वाला, जो चालक साइकिल को चलाने वाला, सैडल सीट पर बैठ जाता था. and rode it, और उसको चलाता था by pushing his feet against the ground, जमीन पर पैर रखकर. pushing means धक्का दे करके इसको चलाता था. In England the machine was called हॉबी हॉर्स, और इंग्लैंड में इस मशीन को हॉबी हॉर्स कहा गया.
ब्लैक बोर्ड पर चित्र लगा हुआ है यहाँ पर बोर्ड पर, दिस इज हॉबी हॉर्स चिल्ड्रन। ये हॉबी हॉर्स है, इसमें 2 व्हील्स हैं, यहाँ पर ये सैडल लगी हुई है, इस सैडल पर जो चालक था वो बैठ जाता था और बैठ करके पैरों के ज़मीन पर पैर रख करके धक्का देकर इस साइकिल को चलाता था। तो ये हॉबी हॉर्स है। नेक्स्ट, A Scotsman named Macmillan improved the hobby horse. A Scotsman जिसका नाम मैकमिलन था, improved the hobby horse, उसने हॉबी हॉर्स में improve किया, उसमें सुधार किया। He provided pedals which were connected to the rear wheel by a long rod. He provided pedals, उसने उसमें पैडल लगा दिए, which were connected, जो कि जुड़े हुए थे एक लंबी रॉड के द्वारा पिछले पहिए से। In 1861, a Frenchman built a better machine. 1861 में एक फ्रेंचमैन ने इससे भी अच्छी मशीन बनाई। It was called the bone shaker. इसको बोन शेकर कहा गया। Because its wooden wheels gave a rough ride. Because its wooden wheels, क्योंकि इसके जो पहिए थे वो लकड़ी के बने हुए थे, इस कारण से लकड़ी के पहिए वुडन व्हील्स गेव ए रफ राइड। रफ राइड यानी कि कष्टदायी सफ़र देते थे, अर्थात लकड़ी के पहिए की जो साइकिल थी उसकी जो सवारी करना था वो बहुत कष्टदायक था, इसलिए इसको बोन शेकर कहा गया। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था अभी, बोन मीन्स हड्डी, शेकर मीन्स हिलाने वाला, हड्डियों को हिलाने वाला। जब शरीर की हड्डियां हिलेंगी तो शरीर को कष्ट होगा ही, है ना। तो इसलिए जो बोन शेकर थी, जो बोन शेकर मशीन बनाई गई थी, वो बहुत, उसका जो सवारी करना था वो बहुत कष्टदायक था, रफ राइड था। सून rubber wheels were fitted and the machine was then called the bicycle. Soon means जल्दी, इसमें लकड़ी के स्थान पर इसमें रबड़ के पहिए फिट किए गए, लगा दिए गए, and machine was then called, और तब उसके बाद जब इसमें रबड़ के पहिए लगाए गए तब इस मशीन को बाइसिकल कहा गया, बाइसिकल का नाम दिया गया। The modern bicycle was built in 1879 by Harry Lawson. The modern bicycle was built, जो मॉडर्न जो आधुनिक बाइसिकल है, जैसे कि आपके पास भी, सबके पास होती है, हम जनरली देखते ही हैं बाइसिकल को, तो जो आजकल जो मॉडर्न बाइसिकल है वाज बिल्ट इन 1879, ये 1879 में इसको बनाया गया बाय हैरी लॉसन के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन था, जो कि एक अमेरिका का रहने वाला था। It was driven by a chain connected to the rear wheel. It was driven by a chain. इसको एक चेन के द्वारा चलाया जाता था, connected to the rear wheel, जो कि पिछले पहियों से कनेक्टेड थी। The bicycle has been companion of the common man since ages. बाइसिकल रही है साथी of the common man, साधारण व्यक्ति की, आम आदमी की, since ages, युगों से, अर्थात साइकिल युगों से कॉमन व्यक्ति की, साधारण व्यक्ति की साथी रही है। इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल ईंधन, किसी प्रकार के ईंधन की इसको आवश्यकता नहीं होती। गाड़ी चलाने के लिए जैसे पेट्रोल की और डीजल की आवश्यकता होती है, इसके लिए किसी भी प्रकार का फ्यूल नहीं चाहिए, किसी प्रकार का ईंधन इसको नहीं चाहिए। इट इज़ ईजी टू पार्क, और इस साइकिल को पार्क करना भी ईजी है। पार्क यानी कि इसको हम कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, छोटी सी जगह में भी इसको खड़ी किया जा सकता है। इट कीप्स द बॉडी ऑफ राइडर फिट, और इसके अलावा जो साइकिल है ये राइडर की, चालक की, जो साइकिल चलाने वाला होता है उसकी बॉडी को भी फिट रखता है। द यूज ऑफ बाइसिकल इज ऑल्सो इको फ्रेंडली, और साइकिल का यूज इको फ्रेंडली भी है, यानी कि जो साइकिल का यूज है हमारे पर्यावरण के अनुकूल है। एज इट कीप्स द एनवायरमेंट नॉइज फ्री एंड पॉल्यूशन फ्री, क्योंकि साइकिल कीप्स रखती है द एनवायरमेंट हमारे वायुमंडल को नॉइज फ्री, शोर से फ्री रखती है,
और पॉल्यूशन फ्री और प्रदूषण से फ्री रखती है। अर्थात साइकिल के यूज़ से किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है, ये हर प्रकार के पॉल्यूशन से फ्री है, इसलिए साइकिल बहुत ही पॉपुलर है। और अभी हमने इसके और भी यूज़ पढ़े हैं। साइकिल शरीर को भी हमारे फिट रखती है, एक्सरसाइज प्रदान करती है, इसलिए हमें साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ये हमारी स्टोरी थी। अब मैंने यहाँ पर इस लेसन में जो क्वेश्चन हैं वो मैंने कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ट? व्हेन वाज, कब, पहली साइकिल कब बनाई गई? आंसर, द फर्स्ट बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1816 बाय ए जर्मन। एक जर्मन व्यक्ति के द्वारा पहली साइकिल को 1816 में बनाई गई। सेकेंड क्वेश्चन, हु इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स? हॉबी हॉर्स को किसने इम्प्रूव किया? हॉबी हॉर्स में किसने सुधार किया? तो आंसर, ए स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन। एक स्कॉट्समैन जिसका नाम मैकमिलन था, इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स, उसने हॉबी हॉर्स में इम्प्रूव किया, सुधार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज द बाइसिकल कॉल्ड द बोन शेकर? बाइसिकल को बोन शेकर क्यों कहा गया? द बाइसिकल वॉज कॉल्ड बोन शेकर। बाइसिकल को बोन शेकर इसलिए कहा गया बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स, इसके जो वुडन व्हील्स थे, वुडन लकड़ी के व्हील्स मीन्स पहिए, जो इसके लकड़ी के पहिए थे, गेव ए रफ राइड। रफ राइड कष्टदायक सफ़र देते थे, यानी जो इसका सफ़र था बहुत कष्टदायी था, इसलिए इसको बोन शेकर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मॉडर्न बाइसिकल बिल्ट एंड बाय हुम? व्हेन वाज द मॉडर्न बाइसिकल बिल्ट? मॉडर्न बाइसिकल को कब बनाया गया? एंड बाय हुम, और किसके द्वारा बनाया गया? तो आंसर इज द मॉडर्न बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1879। किसमें? 1889 में इसको बनाया गया बाय एन एक अमेरिकी व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम हैरी लॉसन था। हैरी लॉसन के द्वारा इसको बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू से दैट बाइसिकल इज इको फ्रेंडली? आप कैसे कह सकते हैं कि बाइसिकल जो है वो इको फ्रेंडली है? तो आंसर, द बाइसिकल इज इको फ्रेंडली। बाइसिकल इको फ्रेंडली है, कही जाती है, बाइसिकल को इको फ्रेंडली कहा जाता है बिकॉज इट कीप्स द एनवायरमेंट, वातावरण, वायुमंडल, हमारे वातावरण को कैसे रखती है? फ्री फ्रॉम नॉइज, शोर से और पॉल्यूशन से, दोनों से मुक्त रखती है। यानी बाइसिकल के यूज से ना तो शोर होता है और ना ही किसी प्रकार का पॉल्यूशन होता है, इसलिए बाइसिकल को इको फ्रेंडली कहा गया है। ये हमारे इसके क्वेश्चन आंसर हैं। अभी मैं आपको इसके वर्ड पावर भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, वर्ड पावर करेंगे अब हम। वर्ड पावर में क्वेश्चन हमारा दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये आपका बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये इन वर्ड्स को आपको सही इसमें भरने हैं, जो कौन से सही वर्ड इसमें आने हैं वो आपको भरने हैं। फर्स्ट है हमारा पॉपुलर, लोकप्रिय, बाइसिकल जैसे पता है साइकिल, एजुकेटेड शिक्षित, कंपेनियन साथी, इको फ्रेंडली पर्यावरण के अकॉर्डिंग, और एनवायरमेंट पर्यावरण। तो हम सबसे पहले लेते हैं, ट्रीज हेल्प इन कीपिंग आवर, पेड़ मदद करते हैं हमारे क्लीन, किसको क्लीन रखते हैं? एनवायरमेंट को, पर्यावरण को। तो यहाँ पर एनवायरमेंट वर्ड आ जाएगा। MENT, एनवायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा बुक्स आर अवर गुड, बुक्स हमारी अच्छी, क्या है हमारी अच्छी? कंपेनियन, साथी आ जाएगा यहाँ पर। कंपेनियन हमारी अच्छी साथी है। नेक्स्ट है सी, पीपल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं लोग, कौन से लोग? एजुकेटेड, शिक्षित लोग। एजुकेटेड लोग। नेक्स्ट हमारा डी,
राइडिंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज। किसकी राइडिंग एक्सरसाइज है? हमें पता, अभी हमने लेसन में पढ़ा था बाइसिकल, तो राइडिंग बाइसिकल, साइकिल को चलाना इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो बाइसिकल आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर इज ए वेरी क्रिकेटर, बहुत ही क्रिकेटर है। कैसा क्रिकेटर है? पॉपुलर। इसमें क्या आ जाएगा वर्ड? पॉपुलर, लोकप्रिय। सचिन तेंदुलकर लोकप्रिय क्रिकेटर है, तो पॉपुलर। नेक्स्ट लास्ट वन, यूज ऑफ क्लॉथ बैग। क्लॉथ बैग का यूज, कपड़े के थैले का यूज करना इज है, क्या है? इको फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, तो यूज ऑफ क्लॉथ बैग इज इको फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि आजकल हम पॉलीथीन बैग यूज करते हैं और जिसके कारण इतना पॉल्यूशन होता है ना, तो हमें कपड़े के बैग को यूज करना चाहिए। ये हमारे लेसन की वर्ड पावर थी। आपको लेसन मैंने पढ़ाया, वर्ड मीनिंग भी लिखाई, क्वेश्चन आंसर और वर्ड पावर कराया। आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लेसन को एक बार फिर से पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से और दोबारा से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।